तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही इजी और छोटा चैप्टर है। देखिए, रेडॉक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, रेड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो बच्चा, ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। आपने 10th में पढ़ा होगा कि द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। इट्स वेरी सिंपल, जहां पे दोनों साथ में हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझ लेते हैं। तो बच्चा, अगर मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करूंगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करूंगा कि क्या होता है, तो अपन पहले इसकी क्लासिकल थ्योरी देखते हैं, और यू कैन से क्लासिकल आइडिया। मतलब अभी तक लोग काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन और रिडक्शन की, उसको अपन बोल सकते हैं क्लासिकल, मतलब जो अभी तक चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, क्लासिकल आइडिया। क्लासिकल आइडिया देखने वाले हैं अपन रेडॉक्स के बारे में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। ठीक है, जो आपने 10th लेवल पे पढ़ा भी है कि भैया ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो जाए और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। आपने पढ़ रखा है कि भैया ऑक्सीडेशन का मतलब जो होता है, जनरली आपने अभी तक ये पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सही बात है भाई, ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना यानी कि हटना, ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना। अगर किसी रिएक्शन से हाइड्रोजन निकल जाए, बराबर, किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन निकाल दो उस रिएक्शन के अंदर, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ऑक्सीडेशन। एग्जांपल बताऊंगा मैं, फिलहाल के लिए भी लिखते हैं। और अगर मैं रिडक्शन की बात करूं बच्चा, तो क्लासिकल आइडिया यही है रिडक्शन का भी, सेम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना, या फिर आप बोल लो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वेरी गुड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शन। हाँ, और जो ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों साथ में हो, रेडॉक्स। तो भाई ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूं, तो मैंने क्या बोला? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो बेहतरीन एग्जांपल Mg+O2, MgO। देखिए भाई, ये ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब आपका काम है बैलेंस करना, जो मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, ये 10th में भी आपको आना चाहिए। यहाँ पे 2 डाल देंगे, बैलेंस करना। जिसको बैलेंस करना नहीं आता, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का वीडियो देख लो। हाँ, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन राफ इंस्टीट्यूट करके डालना, आ जाएगा। ठीक, Mg+O2 गिव्स Mg। सिंपल सी बात है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और ले लीजिए एग्जाम्पल बेटा जी, Cu+O2 गिव्स CuO। ठीक, अरे आ रहा समझ में? इसको भी आप बैलेंस कर लीजिए। ठीक, ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल है जहां पे ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। तो द केमिकल रिएक्शन विच ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजन ऐड हो गया। जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? एकदम आसान। ठीक, अभी अगर मैं बात करूं रिडक्शन की, तो रिडक्शन का एग्जांपल आप ले लो। मान लीजिए आपने ले लिया Mg+H2, हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो ये बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्राइड, और ये बैलेंस है ऑलरेडी। उसी तरह अगर मैं और एग्जांपल ले लूं, S+H2, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, तो बेटा यहां पे क्या हो रहा? हाइड्रोजन ऐड हो रहा, तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन। या फिर हाइड्रोजन रिमूव भी हो सकता है, हाइड्रोजन रिमूव भी हो सकता है। अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या बोलेंगे उसको? ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, Fe, ठीक, +S। अब बच्चा ये क्या होगा? Fe+S बनता है FeS। क्या बनता है? FeS। तो Fe+S क्या बन रहा है? FeS। तो ये कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है?
ये बताइए, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? बोलो। Fe के बाद क्या ऐड हो गया? सल्फर। क्या बनाया? FeS। तो ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन, आपको ये बताना है। बोलो। लगे तो टेक्स्ट बुक में देख लो, कहीं भी देख लो, नहीं मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, Fe प्लस एस गिव्स FeS। यहां पे ना ऑक्सीजन ऐड हो रहा ना हाइड्रोजन ऐड हो रहा। लेकिन अगर आप स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़े होंगे तो आपको एक चैप्टर नंबर 3 था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और उस चैप्टर में आपने ये इक्वेशन देखा था Fe प्लस एस गिव्स FeS, और इसको आपने बोला था ऑक्सीडेशन, Fe प्लस एस FeS। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 या 8 में था ये, Fe प्लस एस FeS। हम बोलते हैं कि आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म FeS, आयरन सल्फाइड। ठीक, अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? यहां पे ना ऑक्सीजन ऐड हो रहा ना हाइड्रोजन ऐड हो रहा। ठीक, अब उससे पहले मैं एक थोड़ा सा और एग्जांपल ले लेता हूं, उसके ऊपर मैं बात करता हूं, फिर मैं वहां पे वापस आता हूं। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं बच्चा Fe2O3 प्लस कार्बन, और ये बना रहा है Fe प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बाद में बैलेंस कर लेंगे अपन इसको बैलेंस कर लेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 2 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 3 टू 6, ऑक्सीजन 3 टू 6, कार्बन आपका 2, कार्बन 2। ठीक, और यहाँ पे एक कार्बन 3, कार्बन यहाँ पे 3, और आयरन यहाँ पे 4 है, आपको यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बैलेंसिंग हो गया, ये बैलेंसिंग आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन यहाँ से निकल जा रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं बच्चा? रिडक्शन। तो ये कौन सा इसका एग्जांपल है? रिडक्शन। अरे बात समझ में आ रहा? क्या समझ में आया? ये रिडक्शन। अगर मैं लिखता हूं H2S प्लस O2, ठीक, और यहां मुझे मिल रहा है SO2, ठीक, और प्लस H2O, SO2 प्लस H2O, तो यहां से सल्फर से हाइड्रोजन निकल रहा है। अरे बेटा, सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो रहा है? निकल रहा है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अरे यहां से सल्फर हाइड्रोजन निकल रहा है ना, ठीक है ना। तो सल्फर के पास हाइड्रोजन था, यहां पे सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। सही है? अच्छा, ऑक्सीडेशन, करेक्ट, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, बात समझ में आ रहा है बेटा? कुल मिला के सिंपल फिर से बोल रहा हूं मैं कि भैया ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन होता है, और हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। ये बात सबको समझ में आई? हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना। अच्छा ठीक है, ठीक है बाबा, जो भी निकल गया, ठीक है, सिंपल। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना। दिस इज द क्लासिकल थ्योरी और क्लासिकल आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहां तक कहानी क्लियर? अब अगर मैं कुछ और एग्जांपल लिखूं, या इसी एग्जांपल को आप देखो, H2S प्लस O2, इसने क्या बनाया? H2O प्लस SO2। तो बेटा यहां पे हाइड्रोजन निकल रहा है, बात समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोजन यहां पे निकल रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और इसी सल्फर में यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। यहां पे सल्फर का ऑक्सीजन नहीं था, बट अब सल्फर के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहां भी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। समझ में आया? एग्जाम्पल और देख लो, Cu है, ठीक, O प्लस H2, ठीक है, और ये रिएक्शन करके बनाता है Cu प्लस H2O। दिख रहा है ना?
देख रहे हैं, CuO प्लस H2 गिव Cu प्लस H2। अब बच्चा CuO से क्या बना, Cu। अब ऑक्सीजन निकल गया, और ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, रिडक्शन, सही है। और यहां पे H2 में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है, तो ये भी क्या है हमारा, रेडॉक्स। ये चैप्टर समझ में आया, इस चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है। रेडॉक्स रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। एंड जो भी मैंने आपको पढ़ाया ये सब था क्लासिकल आइडिया, एंड दिस इज नॉट 100% करेक्ट। अपन ने अभी तक जो भी पढ़ा नॉट 100% करेक्ट, खत्म, जाओ, मतलब इसमें गलती है, क्योंकि मैंने यहां पे एक रिएक्शन लिखा था और क्वेश्चन मार्क डाला था, Fe प्लस एस गिव्स FeS। यहाँ पे ना ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, उसके बाद में मैं बोल रहा हूं कि आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है। और आपने 10th में अगर ये रिएक्शन पढ़ा होगा तो आपने लिखा होगा आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड टू FeS। आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ और उसने FeS कराया। अगर आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ तो आयरन के साथ ऑक्सीजन किधर है, या आयरन के साथ हाइड्रोजन रहना चाहिए और हाइड्रोजन को गायब हो जाना चाहिए, तो हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन है। तो ना यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा ना यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा, उसके बाद भी मैं बोल रहा हूं कि इस रिएक्शन के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ना केवल आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है बल्कि सल्फर का रिडक्शन भी हो रहा है। मतलब ये हमारा एक रेडॉक्स रिएक्शन है। आया बात समझ में? तो बेटा अब इसके पीछे का रीजन क्या है, अब मॉडर्न थ्योरी को, मॉडर्न कॉन्सेप्ट को अपन देखेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अपन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। थोड़ा सा अपन एटम के अंदर घुस के इलेक्ट्रॉन के डिस्कशन को छेड़ेंगे, तब हमको रेडॉक्स का एक्चुअल फील आएगा। तो यहां तक की कहानी क्लियर है? तो आप लोग इसका, जो लोग वीडियो देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, है ना, जब तक मैं इरेज करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के हिसाब से ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझना है अपने को। अभी उससे पहले मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को समझाता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, हम इसको ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, ऑक्सीडेंट, और इसको रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट। क्या है आइए समझते हैं। देखो बेटा, एजेंट जो होता है वो काम करता है दूसरे का, खुद का काम करता है क्या, वो एजेंट काम करवाने वाला। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडेशन करवाने वाला, जो खुद ऑक्सीडेशन नहीं करे, ऑक्सीडेशन करवाए। ऑक्सीडेशन का खाने मत पड़ देना, करवाने वाला, ठीक है। और रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन करवाने वाला, जो रिडक्शन करा दे वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन करा दे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडाइज करेगा अदर, ऑक्सीडाइज अदर स्पीसीज, दूसरी स्पीसी को ऑक्सीडाइज करेगा, बट रिड्यूस इटसेल्फ, और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो इट ऑक्सीडाइजेस टू द अदर स्पीसीज एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, खुद रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं मैं तो जो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा और दूसरे का रिडक्शन करेगा। खुद का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन। और ये जो होगा, इट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। एक मिनट उल्टा लिख दिया क्या? हाँ, खुद का, सॉरी रिड्यूसेस इटसेल्फ ना, खुद का रिडक्शन करेगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ बट रिड्यूसेस अदर्स, दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो यानी कि मैं क्या बोलूं, खुद ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि खुद का
ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन। खुद का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन। सर नहीं समझा, एग्जाम्पल लेता हूं समझिएगा। CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, इट विल गिव्स Cu प्लस H2O। अब ध्यान दीजिए मेरी बात को, बच्चा यहां पे क्या हो रहा है, बोलो। Cu से O निकल गया और ऑक्सीजन का निकलना इज रिडक्शन, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा। और यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये बात क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो CuO खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन, लेकिन इसको ऑक्सीजन दे रहा, इसको ऑक्सीजन दे रहा ताकि ऑक्सीडाइज हो जाए। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा और खुद का रिडक्शन हो रहा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा और खुद का रिडक्शन, तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो CuO हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आ गया समझ में पक्के से? क्योंकि इसने खुद क्या किया, रिडक्शन, लेकिन H2 को क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया, इसका दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दिया और खुद का रिडक्शन। अब H2 ने क्या किया, खुद तो ऑक्सीडेशन किया लेकिन इसको रिड्यूस करा दिया, समझा ना? अरे H2 ने क्या कर दिया, इससे ऑक्सीजन छीन लिया ना, तो इसको रिड्यूस कराया ना, इसका रिडक्शन कराया और खुद ऑक्सीडेशन। तो जो खुद ऑक्सीडेशन करे और दूसरे को रिडक्शन करा दे, क्या बोलेंगे, तो ये कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। आ गया समझ में? और ये रिएक्शन कौन सा है, रेडॉक्स, दोनों हो रहा। तो मैं उम्मीद करूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको क्लियर हो गया पक्के से। बता दो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अभी दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, H2S प्लस O2, इट विल बी S प्लस H2O। इसको प्लीज आप बैलेंस कर लेना, ठीक है? अभी इससे पहले जो मैंने आपको रेडॉक्स का एग्जांपल दिया है, मेरे ख्याल वहां पे भी गलती हो गई मेरे ख्याल से, यहाँ पे SO2 मैंने लिख दिया वहां पे, तो उसको ठीक कर लेना। H2S प्लस O2, S प्लस H2, है ना? मतलब अभी जो थोड़ी देर पहले अपन ने किया है उसको ठीक कर लेना प्लीज। अभी देखो यहां पे क्या हो रहा है बताओ, हाइड्रोजन गायब हो रहा, तो हाइड्रोजन का निकलना इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और यहां पे रिडक्शन। अरे इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा ना, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। और इसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से बेटा, इस H2S ने क्या किया, ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि H2 निकल गया, H2 का निकलना भी ऑक्सीडेशन है, तो इसने खुद का क्या किया, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या करा रहा, रिडक्शन। अरे बात समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? खुद का ऑक्सीडेशन और दूसरे को, तो खुद का ऑक्सीडेशन दूसरे को रिडक्शन कौन होगा, तो H2S क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और ऑक्सीजन क्या कर रहा, खुद तो रिडक्शन कर रहा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आ गया समझ में? आप क्लियर है पक्के से? तो ये ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। अब फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब अपन इसके बाद क्या करेंगे, वही जो अपन बात करने वाले थे कि चार्ज ट्रांसफर के बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, उसको अपन समझें, ठीक है? चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि भैया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। यानी कि ये जो डेफिनेशन अपन पढ़ने वाले हैं ये पूरी तरीके से 100% करेक्ट होगा, है ना? जो क्लासिकल आइडिया था उसको अपन लेते हुए, उसकी जरूरत होती है, ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं होती है। बहुत सारी थेरीज आए बेटा, अब उन थेरीज में कमी आई, लिमिटेशंस आए, इसका मतलब ये नहीं कि उस थेरी को अपन गलत बोल देंगे। जैसे एसिड बेस के ऊपर थेरी है, आप लोग पढ़ोगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में, आयनिक इक्विलिब्रियम में भाई, कि जो H+ देता है उसको एसिड बोलते हैं, ये आर्हीमियस ने बोला। बाद में ब्रॉन्स्टेड और लोरी आए साइंटिस्ट, इन्होंने अलग बोला, उन्होंने बोला भाई प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट बताया। बाद में लुइस आए, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का कॉन्सेप्ट बताया।
तो एसिड बेस का डेफिनेशन वक्त के साथ चेंज होती गई, बराबर, मॉडिफाई करते गए। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन यानी कि ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हैं जो ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा या हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो रहा। जो मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी दिया था, हाँ, जैसे मैं बोलूँ Fe+S, ये बना रहा है बेटा जी FeS। अब इसमें ना ऑक्सीजन ऐड हो रहा, ना हाइड्रोजन ऐड हो रहा, ना ऑक्सीजन रिमूव हो रहा, ना हाइड्रोजन रिमूव हो रहा, लेकिन उसके बाद भी ये ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो इस आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस सल्फर का रिडक्शन हो रहा है। आइए समझते हैं कैसे, हाँ उसको समझते हैं। अब उससे पहले कुछ बेसिक बातें आपको बता दूं जो आपको नहीं मालूम है, ठीक बेटा जी? आपको इतना तो मालूम होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि Mg का रिएक्शन अगर मैं F2 से करूं तो ये बनाएगा MgF2। इस बात से तो इत्तेफाक रखते हैं। और आपको ये तो मालूम होगा कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 12, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। अगर एटॉमिक नंबर 12 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 नहीं सॉरी 7। इसका भाई एटॉमिक नंबर 9 होता है ना। रे बाप बोलो ना भाई, 2,7 जो लिख देता हूँ हाँ बोलते हो 9 होता है, 2,7, ठीक। अब बेटा जी यहाँ पे फ्लोरीन के 2 एटम हैं, यानी कि F2 का मतलब क्या? 2 फ्लोरीन, तो 2,7, 2,7। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। आप जानते हो ऑक्टेट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब ये बात आपको आनी चाहिए, 10th पास हो आप, हाँ। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। सिंपल सी बात है कि मेटल है और मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। लूज 2 इलेक्ट्रॉन, क्यों और एक करेगा इलेक्ट्रॉन? टू गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ताकि ये मैक्सिमम स्टेबल हो जाए, टू गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और इसकी स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? इसकी स्टेबिलिटी का मतलब है ऑक्टेट कंप्लीट करना, टू कंप्लीट ऑक्टेट, ताकि ये ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ये बात समझ में आए? ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये गेन 1 इलेक्ट्रॉन, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ताकि ये भी 2,8 बन जाए। जब ये लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ये भी गेन करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। लेकिन दोनों भी क्यों कर रहे हैं ऐसा? एक लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, स्टेबल होने के लिए। और स्टेबल होने का मतलब ऑक्टेट का होना। क्लियर है? अब देखो, इसने 2 इलेक्ट्रॉन बेटा जी लूज किया। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, बराबर, तो जब Mg हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो मेरी बात समझ बच्चा कि Mg जो है इसका एटॉमिक नंबर 2,8,2 था। अब 2 एटॉमिक नंबर 12 का मतलब प्रोटॉन 12 और इलेक्ट्रॉन भी 12। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 12। तो बेटा जी 2 प्रोटॉन ज्यादा, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो अब मैं बोलूंगा Mg बन गया Mg2+। 2+ मतलब 2 पॉजिटिव, 2 प्रोटॉन ज्यादा, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो Mg से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, देखो लूज किया। एरो मतलब गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बन गया? Mg2+। ये बात क्लियर है पक्के से? सच में? तो बेटा Mg की शुरुआत में वैलेंसी कितनी थी? 0। अभी मत बोलना सर Mg की वैलेंसी 2 होती है। बेटा जी वैलेंसी का मतलब होता है कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम टू लूज और शेयर और गेन द इलेक्ट्रॉन टू अटेन इट्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी, दैट इज टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। यानी कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज या गेन या शेयर करता रहेगा जब तक कि वो स्टेबल ना हो जाए। और उसके लूज करने की टेंडेंसी, उसके गेन करने की टेंडेंसी या उसके शेयर करने की टेंडेंसी को वैलेंसी बोलते हैं। तो यहां पे ये लूज कर रहा, अरे यहां पे कहां कर रहा? शेयर कर रहा, गेन कर रहा, अभी कुछ नहीं कर रहा, बैठा चुपचाप, तो 0। अब इसने लूज कर दिया तो कितना किया? +2। 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो 2 प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो मैं बोलूंगा इसका हो गया वैलेंसी +2। +2 मतलब 2 दे दिया। बात समझ में आ रहा है? 2 दे दी।
और अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, किसकी बात करूं बेटा जी, फ्लोरीन, तो बेटा जी फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 2,7, हाँ एटॉमिक नंबर 9 होता है ना, 2,7, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो बेटा प्रोटॉन 9 और इलेक्ट्रॉन भी 9। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या जाएगा 10, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, अरे बच्चा देखना प्रोटॉन के मुकाबले एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो इसीलिए F पे एक नेगेटिव चार्ज बराबर है, आया बात समझ में। तो दो फ्लोरीन है बराबर, तो फ्लोरीन क्या कर रहा, फ्लोरीन दे रहा एक इलेक्ट्रॉन को, फ्लोरीन गेन कर रहा, दे नहीं रहा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा, तो +1 इलेक्ट्रॉन, अब ये गेन कर रहा, तो ये बन गया F-। हाँ अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि F2 है ना, तो F2 ले लो, तो दो F पे माइनस, F पे माइनस, ये F2 माइनस नहीं लिख देना बाबा, हाँ 2F माइनस तोड़ेंगे तो F माइनस, ठीक है, ये F2 इस फॉर्म में है, ठीक। या अगर तुझे तकलीफ हो रही है तो भाई तो ऐसे कर ले, दूसरा वाला फ्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसने भी F माइनस बनाया, और F माइनस क्या होगा 2F माइनस बराबर, मेरे पास समझ में आ रहा है। तो बेटा इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, बात समझ में आ रहा है, अब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो लूज जो करता है हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, हाँ। और ऑक्सीडेशन की नई डेफिनेशन है कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा कोई भी एटम या कोई स्पेसी, क्या कर रहा है, ऑक्सीजन बोला, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन। या आप ऐसी बात कर सकते हो, ऑयल ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिग रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल रिग ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिया ऑक्सीडेशन, लिया रिडक्शन, ये बात समझ में। तो अब वो जो डेफिनेशन थी कि ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीजन बराबर, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन, अब डेफिनेशन को मॉडिफाई किया गया और बोला कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन ऐड हो तब वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। जरूरी क्या है, हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा ऑक्सीडेशन में और हमेशा इलेक्ट्रॉन का गेन होगा रिडक्शन में। और तो और कभी भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नेवर टेक्स प्लेस इंडिविजुअली, कभी भी ऑक्सीडेशन अकेला नहीं होगा, कभी भी रिडक्शन अकेला नहीं होगा। अगर कोई दे रहा है तो कोई लेने वाला चाहिए, समझ में आया। तो अगर तुम सोचते हो कि काश की पूरी दुनिया के सारे इंसान अमीर हो जाते, बेटा ऊपर वाला जो भी करता है ना वो बहुत बढ़िया करता, उसकी लीला अपरंपार है। अगर सारे के सारे मनुष्य, सारे के सारे इंसान अमीर हो जाते, काम कौन करता? अरे घरों में काम कौन करता, माली कौन बनता, जूता कौन सिलता, वॉशरमैन वाला काम कौन करता, कपड़ा कौन धुलता? तो फिर तो किसी का नीड कंप्लीट ही नहीं होता। बस ड्राइव कौन करता, रिक्शा कौन लेता, ओला कौन करता? भाई अगर मुझे मान लो ओला करना है, मुझे यहां से जाना है, हाँ 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर, और मेरे पास गाड़ी नहीं है, मान लो मुझे ओला करना है, या गाड़ी है भी, भाई ड्राइव करना अगर नहीं आता, बस समझ में आ रहा है कि ना, तो मैं डिपेंडेंट हूं नहीं। या मान लो चलो ड्राइव करना भी आता है, तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने जाऊंगा ना, तो पेट्रोल पंप पे जो आदमी पेट्रोल दे रहा है वो पेट्रोल नहीं देगा, वो अमीर है तो क्यों देगा? अरे बात समझ रहे, कहने का मतलब भैया कि अगर कोई दे रहा है तो कोई लेने वाला चाहिए, समझ में आया। तो ऊपर वाले ने बैलेंस करके रखा है, एक को अमीर एक को गरीब, कभी उसको गरीब कर देता कभी उसको अमीर कर देता, तो वो गलत नहीं करता, समझ में आया। ये बात क्लियर हो गई। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, तो बेटा सेम कहानी, अभी देखो ना, ये Mg, तो ये जो रिएक्शन हुआ यहाँ पे, ये जो रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ Mg प्लस F2 MgF2 लिखूं। मैं बोल सकता हूं कि Mg का 0 था, और स्टार्टिंग में न लिया न दिया, इसके ये भी न लिया न दिया बैठे हैं। अब इसने सोचा चलो मैं देता हूं 2 इलेक्ट्रॉन, बोला हाँ भाई हम 2 लोग हैं, हमको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, भाई तू 2 दे दे। तो भाई बोलता है ठीक है भाई मैं 2 ले देता हूँ और अपने आप को स्टेबल कर लेता हूँ। ये बोला हाँ भाई मैं 2 ले लेता हूँ और मैं अपने आप को स्टेबल कर लेता हूँ। एक फ्लोरीन एक ही लेगा, तो -1 × 2
-1 × 2 क्यों लिखा? क्योंकि एक फ्लोरीन एक लेगा और 2 फ्लोरीन है, इसलिए × 2। बात समझ में आ रहा है? तो बेटा इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गया? +2। इसका क्या हो गया? -2। एक का -1। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ कि मैग्नीशियम आपको दिख रहा है कि मैग्नीशियम ने क्या किया बच्चा? बोलो ना, इस मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तभी तो +2 हुआ। प्लस का होना लॉस का होना है, इलेक्ट्रॉन की कमी की होनी है। इलेक्ट्रॉन कम होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि ये 0 से +2 में गया, पहले 0 था लेकिन पॉजिटिव हो गया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा। और इलेक्ट्रॉन देना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ये फ्लोरीन 0 था और ये माइनस हो गया, माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लेना, और मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को लिया होगा, मतलब ये रिडक्शन होगा मेरा बच्चा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। कभी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंडिविजुअली अकेले नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन भी है, लेकिन अभी से पहले जो क्लासिकल थ्योरी थी उस हिसाब से तो पूरा खत्म हो जाएगा, कहानी बर्बाद हो जाएंगे, लंका लग जाएगी, है कि नहीं? तो Fe+S जो मैंने बताया, अब इस एग्जाम्पल पे वापस आते हैं, यही बार बार एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूं। Fe+S गिव्स बेटा जी FeS। हाँ, अब Fe ने क्या किया? यहाँ पे 0 था, सल्फर का भी 0 था। Fe ने बोला देख भाई मैं 2 देना चाह रहा हूँ, भाई तू ले ले, 2 दे दे, स्टेबल हो जाऊंगा। और सल्फर देखो 2 8 6, सल्फर का 16 होता है, सल्फर को 2 की जरूरत है, 2 मिल जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, तो ये सल्फर 2 ले लेगा। आया बात समझ में? अब इस फ्लोरीन 0 से क्या किया? +2। प्लस का होना मतलब ऑक्सीजन लूज करना है, और ऑक्सीजन का लूज करना इज ऑक्सीडेशन है। और सल्फर ने क्या किया? 0 से -2 हुआ, माइनस का होना मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और इलेक्ट्रॉन को गेन किया मतलब क्या बेटा जी? रिडक्शन है। तो हमने जो 10th में पढ़ा था Fe+S गिव्स FeS को, मैंने बोला था वहां पे जो अच्छा टीचर होगा उसने बताया होगा कि Fe इज ऑक्सीडाइज्ड टू FeS। दिख रहा क्या? वरना कुछ जो मास्टर लोग हैं वो बोल रहे थे ये रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। अगर कोई रिडक्शन लिखेगा तो भी सही है, ऑक्सीडेशन लिखेगा तो भी सही है। हाँ, एक्चुअली अपने को लिखना है ऑक्सीडेशन किसका हुआ? Fe का। तो मैं बोलूंगा Fe इज ऑक्सीडाइज्ड टू FeS, ऑक्सीडाइज होके FeS बन गया। और सल्फर इज रिड्यूस्ड टू बोलना है FeS। और मैंने जो मेरे बच्चों को 10th को पढ़ाया है उनको यही कॉन्सेप्ट बताया है कि Fe ऐसे बोलना है, Fe ऑक्सीडाइज्ड टू FeS एंड सल्फर इज रिड्यूस्ड टू FeS। क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है जहां पे पहचानना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन 10th में, चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में, क्वेश्चन नंबर 7 में यही पहला ही क्वेश्चन है कि भैया ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बताओ आप कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। अब एक बार देख रहे 7 है या क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा बहुत दिमाग में हो सकता है भाई काम, क्योंकि एक ही बैच नहीं है हमारे पास, है कि बात समझ में आई? क्लियर हुआ कहानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है Fe का, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, इसका रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलना भाई आ गया समझ में? रेडॉक्स फील हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन पक्के से क्लियर हुआ कि रेडॉक्स रिएक्शन कहते किसको है? पक्के से। उम्मीद करता हूँ कि रिडक्शन को फील ले लिया हो। अब जो तो बचपन से पढ़ता आ रहा है, मुझे पता है यहाँ पे दिख रहा है बेटा, बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हो? Mg+O2 MgO, तुम इसको ऑक्सीडेशन बोल रहे हो। एक तो ये कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके अलावा बेटा ये 0 में था, ये -2 में था, सॉरी 0 में था ना, अरे 0 ना। अब इसने 2 लेने का निर्णय लिया, इसने 2 देने का, तो अब ये 0 से प्लस हो गया, प्लस का होना इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑक्सीडेशन, और इसका रिडक्शन। तो हम तो आज तक इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते आए। हाँ, तो लंका लग जाएगी। समझ में आया? तो अब हम इसके बाद सीखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जो मैं बोल रहा हूं ना वैलेंसी, इस वैलेंसी को क्या नाम दूं इस चैप्टर में? इस वैलेंसी को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलूंगा पूरे चैप्टर में। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी नहीं बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है? अभी तक पढ़ते आए थे कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती 10th लेवल पे। अभी देखेंगे वैलेंसी 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है।
वैलेंसी इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। एक्चुअली वैलेंसी और ऑक्सीडेशन में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हो आप। वैलेंसी मतलब टेंडेंसी कितना लूज करेगा, कितना गेन करेगा, उसकी कैपेसिटी कितना कर सकता है, उसको बोलते हैं वैलेंसी। और ऑक्सीजन स्टेट को ऐसा बोल सकते हो कि कितना उस पर चार्ज होगा लूज करने के बाद या गेन करने के बाद, कितना चार्ज हो गया। जैसे देखो इसने लूज किया तो इस पर 2 चार्ज आ गया तो इसकी +2, इसने गेन करने के बाद माइनस आ गया, इसका ऑक्सीजन स्टेट -1। ऑक्सीजन स्टेट मतलब वैलेंसी, सिंपल। तो हर एक एलिमेंट का ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालेंगे इसके बाद वही पढ़ेंगे हम, क्योंकि आपको बहुत तगड़े तगड़े रिएक्शन दिखेंगे जो आपको डर लगेगा, लेकिन डोंट टेंशन मत लो। अगर ये चैप्टर आसान नहीं लगा तो फिर बोलना, तुम गारंटी इस बात की, चिंदी लगेगा। रूल्स पढ़ाऊंगा कि कैसे किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। बात समझ में आया? एक बार में आपको याद हो जाएगा। 5 रूल बताऊंगा, ऑक्सीजन स्टेट निकालना सीख गए, फिर बैलेंस करना सिखाऊंगा, आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा कि रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, फिर बैलेंसिंग पढ़ाऊंगा, चैप्टर खत्म। पूरे चैप्टर में ये पढ़ना है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। 2 मेथड है, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में पढ़ेंगे एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम। सेम आयनिक इलेक्ट्रॉन में पढ़ेंगे एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, फिर चैप्टर हो जाएगा स्वाहा। स्टेट बोर्ड के हिसाब से एक डेनियल सेल भी दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, सीबीएसई को बस चुपचाप चैप्टर खत्म। अब उन्होंने नया डेनियल सेल जो कि 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना रहता है, लेकिन है सिलेबस में तो मैं बता दूंगा। लेकिन फिलहाल जो मैं यहाँ पे आपको शूटिंग कर रहा हूँ और आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही रहेगा पूरा। बैलेंसिंग करना पूरा पूरा अपन सीख जाएंगे, एकदम चुटकी होंगे। पहले आपको सिखाऊंगा तो आपको 12 मिनट, 13 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 9 मिनट आपके हिसाब से टाइम लगेगा। फिर ऐसा खिलाऊंगा कि 2 मिनट में कर लोगे, 2 मिनट में गारंटी के साथ। नहीं आएगा तो फिर बोलना। अगर 2 मिनट में तुझे बैलेंसिंग करना नहीं है तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, अब बता दे छोड़। और तुमको मालूम है पढ़ाना छोड़ूंगा नहीं मैं आखिरी सांस तक, तो इसका मतलब तुमको आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।